अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र शहर हैदराबाद के अहम अस्पतालों में एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 14 नए मामलात दर्ज किए गए थे, जिनमें हैदराबाद में 6 मामलात शामिल हैं। ओहदेदार कोरोना के मामलात में इजाफे पर चौकस हो गए हैं। उस्मानिया अस्पताल में ICU के बशमूल 5 अलहदा बिस्तर तैयार रखे गए हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, RT-PCR किट्स के दवाओं के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। गांधी अस्पताल में कोरोना के वक्त में बनाए गए अलहदा वार्ड को तैयार रखने की इतला मिली है। इसी दौरान आज शाम 5:30 बजे तक जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 6 नए मामलात कोरोना के दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो पेशरफ VRS हुकूमत के दौर में बिजली की खरीदारी के लिए छत्तीसगढ़ से माहिदा, बदरादरी कुत्तागुडम में 1080 मेगावाट के प्रोजेक्ट के माहिदे और यादद्री थर्मल प्रोजेक्ट के सिलसिले में BHEL से किए गए माहिदे की अदालती जांच करवाएंगे। उन्होंने असेंबली में इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि हुकूमत साबिक वजीर जगदीश रेड्डी के चैलेंज को कबूल करती है। महकमे बिजली में स्कैम्स की तहकीकात करवाई जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पेशरफ हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को हरासा किया, जिसने कहा था कि छत्तीसगढ़ से किया गया माहिदा गलत था। उन्होंने कहा कि इस ओहदेदार का तबादला दूर दराज के इलाके में कर दिया गया और उनके ओहदे को कम कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने तनकीद की कि अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ माहिदे के बारे में सवाल किया तो उन्हें असेंबली में मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम हक़ाइक़ सामने लाने की ज़रूरत है। మిత్రుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏవైతే అంశాలను లేవనెత్తిండో చాలా విషయాలు వాళ్ళు లేవనెత్తిండ్రు. మా అధికారులు నోట్ చేసుకున్నారు. తప్పకుండా ఆ అంశాలను అన్నిటిని కూడా మేము పరిగణలోకి తీసుకుంటాం, పరిష్కరిస్తాం. మేము ఓపెన్గా మేము సెక్రటేరియట్లోనే ప్రజలకు తెరిచినాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రజలు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నది సచివాలయం నుంచి ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడానికి. అందుకే అక్కడ మంత్రులను కూర్చోబెట్టినాం. మంత్రులను వచ్చి ప్రజలు కలిసేటట్టు, ప్రజా సంఘాలు వాళ్ళ నివేదికలు ఇచ్చేటట్టు, వాళ్ళ పెండింగ్ సమస్యల్ని చర్చించడానికి ప్రగతి భవన్నే కాదు, ఇవాళ ప్రజాభవన్గా మార్చినాం. సచివాలయాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినాం. మేము బాధ్యత తీసుకుని వెంబడే హైదరాబాద్ మీద రివ్యూ చేయాలనుకున్నప్పుడు हम लोग जिम्मेदारी से यहाँ हैदराबाद क्षेत्र से जो पार्लियामेंट में 7 MLA से हम लोग बुलाए सचिवालय पे. हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस में भी थे, मगर जब हम तरक्की करना है, आगे हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अच्छा शहर बनाने के लिए हमारे दोस्तों से हम गुजारिश किए, भाई आप साथ आ जाओ, जो चाहिए, जो पेंडिंग है, जो हैदराबाद तरक्की के लिए हम जिम्मेदारी से जो करना है हम जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके साथ लेंगे. हम सरकार चलाने के लिए आज जिम्मेदारी से यहां से मैं हमारे MIM पार्टी को चुनाव में जो है आपका मर्जी आपकी है, हमारा मर्जी हमारी है. जो पार्टी हमारा चुनाव लड़ना है हमारे तरीका से लड़ेंगे. मैं जो हैदराबाद शहर ये देश का निशान है, वो हैदराबाद शहर का नाम पूरा दुनिया में रोशनी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे. वहां पर आपके मदद जरूर लेंगे, कोई शक नहीं है. ड्रग्स के बारे में आप सामने आके 2 कदम आके हमारे मदद दी, हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को इराडिकेट करना है हमारा जिम्मेदारी है. हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है. जो पंजाब को देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो दुनिया कोई भी अपने को माफ नहीं करने वाले. इसीलिए यहां से मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं वादा कर रहा हूं, ये सरकार को अच्छा चलाने के लिए ये पूरा तेलंगाना में जितना जनता है उनके भला के लिए, उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, खासकर माइनॉरिटी, वो मे बी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनी अदर माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई अंतर नहीं है. माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हम बचाए. हम सेक्युलर फैब्रिक है, ये सेक्युलर फैब्रिक बचाने के लिए ये देश में कुर्बानी की है महात्मा गांधी जी ने, इस देश में कुर्बानी की है शहीद हुए इंदिरा गांधी जी ने. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में बिजली के शोबे की सूरत हाल तशवीशनाक है. जुमेरात को उन्होंने कानून साज असेंबली में एक वाइट पेपर जारी किया, जिसमें रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए उठाए गए इक़दाम की तफसीलात फराहम की गई.
उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली की फराहमी और पैदावार के बारे में सबको जानने के लिए एक वाइट पेपर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली की फराहमी सनतों की तरक्की और ज़रई शोबे की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट और मौसलात के शुबों के बकाये के लिए बिजली की फराहमी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 81,000 करोड़ रुपए के कर्जों और 50,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा के नुकसानात और पावर जनरेशन कंपनियां ने जेनको और ट्रांसको की तरफ से गुज़िश्ता 9.5 सालों में किए गए इक़दामात का जिक्र किया। इसके बाद कानून साज असेंबली में बहस शुरू हुई। అన్ని రంగాలు ఏ రంగం అభివృద్ధి చెందాలన్నా అవసరమైనటువంటి విద్యుత్ పైన విద్యుత్ ఉత్పత్తి పైన ఆ విద్యుత్తులో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల పైన వాటన్నిటిపైన కూడా ఈ సభకి అలాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా వాస్తవ పరిస్థితులు తెలియాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ శ్వేతపత్రాన్ని ఈరోజు ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ఆర్థిక పురోగతిలో రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో విద్యుత్ రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అధ్యక్ష. పరిశ్రమల అభివృద్ధికి, వ్యవసాయ రంగ పురోగతికి, సేవా రంగం అభివృద్ధికి నమ్మకమైనటువంటి విద్యుత్ సరఫరాయే వెన్నెముక అధ్యక్ష. వైద్య రంగంలోని అత్యవసర సేవలకైనా, రవాణా మరియు సమాచార రంగాల మనుగడకైనా నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చాలా ముఖ్యం అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలోని ప్రజల నాణ్యమైన జీవన శైలిని సూచించేది కూడా విద్యుత్ అధ్యక్ష. మొత్తంగా చూస్తే ఆర్థిక పరంగా, నిర్వహణ పరంగా విద్యుత్ రంగం పరిపుష్టంగా ఉండటం రాష్ట్ర మనుగడకి చాలా అవసరం అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి టీఎస్ జెన్కోలో స్థాపిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం रियासती वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और साबिक वजीर बिजली जगदीश रेड्डी के दरमियान असेंबली में तेलंगाना में बिजली के शोबे की सूरत हाल पर बहस हो गई। वजीर कोमट रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि यादद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बड़ा स्कैम हुआ है और जगदीश रेड्डी ने 10,000 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टेंडर के बगैर प्रोजेक्ट देना बड़ा स्कैंडल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पेशरफ वीआरएस हुकूमत ने कभी भी 24 घंटे बिजली फराहम नहीं की। इससे कबल बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने रियासती हुकूमत के वाइट पेपर को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने जो कर्ज हासिल किया उससे महकमे बरखी के असासों में इजाफा किया गया। साथ ही तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने सभी शोबों के लिए 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई है। 2014లో ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ కెపాసిటీ థర్మల్ విద్యుత్తులో దీంట్లో 7,778 ఉందో, మేము ఈనాటికి ఆ రోజుకే దాదాపుగా 14,000 తీసుకొచ్చినాం. ఇవాళ దాన్ని 18,567 మెగావాట్ల కాంట్రాక్ట్ కెపాసిటీతో ఇవాళ మన విద్యుత్ సంస్థలు బ్రహ్మాండంగా మొన్న 15,430 పైగా 440 పైగా పీక్ డిమాండ్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఒక నిమిషం కూడా విద్యుత్ కోత లేకుండా అందించే స్థితికి చేరుకున్నాం అధ్యక్ష. దీనికి మేము ట్రాన్స్కోలో మేము చేసిన ఆస్తుల డెవలప్మెంటు 2014 నాటికి ఉన్న 400 kV సబ్స్టేషన్లు 6 అధ్యక్ష. ఈరోజు 25 అయిన అధ్యక్ష, 19 400 kV సబ్స్టేషన్లు పెంచినాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 220 kV సబ్స్టేషన్లు 51 ఉంటే ఆ రోజు ఇవాళ 103 చేసాం అధ్యక్ష, 52 పెంచినాం అధ్యక్ష. असेंबली में आज मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर के मसाइल को पेश करते हुए उन्हें हल करने का मुतालबा किया। इस दौरान करीमनगर जिले के मनकोंडूर असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकन असेंबली कावमपल्ली सत्यनारायण ने अकबरुद्दीन अवैसी से मुखातिब करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान बीआरएस हुकूमत के सामने पुराने शहर के मसाइल को पेश करते हुए उसे हल क्यों नहीं करवाए। कांग्रेस रुकन असेंबली को जवाब देते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। मैंने गुज़िश्ता असेंबली इजलासों में कई मरतबा उन मसाइल को उठाया। एक मरतबा असेंबली का रिकॉर्ड चेक करें। 100 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He is giving the lecture so many times.
as if he is the master voice. Then why he has not asked all those? Yes, 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. Akbaruddin sir. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के रुकन असेंबली कडियम श्रीहरि ने इल्जाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस अभय हस्तम के नाम पर ऐलान करदा 6 जमानतों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम को धोखा देकर वोट चोरी करके इख्तिदार में आई है। उन्होंने असेंबली में मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान किया था। इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने हर बेरोजगार शख्स को मुलाजिमत मिलने तक 4,000 रुपये माहाना बेरोजगारी अलाउंस देने का वादा किया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था। साथ में कहा था कि 9 दिसंबर को जब वो इख्तिदार में आएंगे तो इमदादी कीमत के साथ 500 रुपये फ़ी क्विंटल के हिसाब से बोनस किसानों को दिया जाएगा। अब कांग्रेस हुकूमत उन वादों को फरामोश कर रही है। పొందుపరిచిన అంశాలను కూడా మర్చిపోయి మేము ఏ రకమైన హామీ ఇవ్వలేదని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో ప్రధానంగా హైదరాబాద్ యూత్ డిక్లరేషన్ పేరిట 8 మే 2023న ప్రియాంక గాంధీ గారు పాల్గొన్న సభలో చాలా స్పష్టంగా ప్రియాంక గాంధీ గారు ఒక మాట చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశీర్వదించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం ఇస్తే మేము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రతి నిరుద్యోగికి నెలకు 4,000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి ప్రియాంక గాంధీ గారు చాలా స్పష్టంగా హైదరాబాద్లో జరిగిన యూత్ డిక్లరేషన్ సభలో పేర్కొనడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అభయహస్తం మేనిఫెస్టోలో కూడా పేజ్ 9 పారా 2లో చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోలో కూడా నిరుద్యోగులకు నెలకు 4,000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాము, వాళ్ళకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ నిరుద్యోగ భృతిని కొనసాగిస్తామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే నిన్నటి రోజున बीआरएस के रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ ने कहा कि जुबली हिल्स की आवाम ने 2014, 2018 और 2023 में उन्हें कामयाब बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से दिया गया फैसला तौहीन आमेज अंदाज में पेश किया गया है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि उनकी एमआईएम से मिली भगत है। ये वो अल्फाज नहीं है जो वज़ीर आला के ओहदे पर रह रहे रेवंत रेड्डी को बोलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये हजम नहीं कर पा रही है कि अवाम ने पूरे हैदराबाद में बीआरएस को वोट दिया और कांग्रेस को पूरी तरह मुस्तरिद कर दिया। ప్రజాస్వామ్యంలో మీకు ప్రతినిధులందరికీ కూడా మాట్లాడే హక్కు ఉంటుంది. అసెంబ్లీలో కూడా ప్రతి సభ్యుని కూడా తమ వాయిస్ వినిపించేటువంటి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి మరి కేవలము మాటలు చెప్పడానికి పరిమితం అవుతుంది తప్ప చేతుల్లో మాత్రం కనపట్లేదు. అది ముఖ్యంగా ఈరోజు మా జూబ్లీ హిల్స్ ఎమ్మెల్యే గారిని వారి ఎన్నికనే అవమానపరిచే విధంగా వారి గెలుపుకి వేరే పార్టీలు సహకరించారు కాబట్టే వారు గెలిచిరని చెప్పే విధంగా అవమానపరిచారు. వారు 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా కంటిన్యూస్ గెలిచి వస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారి ఎన్నికని అవమానపరిచే విధంగా ఈరోజు అసెంబ్లీలో మాట్లాడడం చాలా బాధాకరం. మరి అంతేకాదు మరి అసెంబ్లీలో మాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇయ్యరు, మా పేర్లు తీసుకుంటారు, మా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स के साथ जुमेरात को होने वाली कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने अराजी के रिकॉर्ड, खौलदार किसानों की शिनाख्त, नए राशन कार्ड जारी करने, महालक्ष्मी स्कीम के निफाज वगैरह से मुतालिक मसाइल पर कलेक्टर्स के साथ जायज़ा लेने और अहम फैसले लेने का फैसला किया था। तमाम कलेक्टर्स को पहले ही हिदायत दी गई थी कि वो हर किस्म के तरक्याती प्रोग्रामों और स्कीमों के बारे में मुनासिब मालूमात के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। ताहम ये कॉन्फ्रेंस असेंबली इजलास और आज वज़ीर आला की नई दिल्ली रवानगी के सबब मुलतवी कर दी गई। मुत्तहदा नलगुंडा ज़िले के अरकान असेंबली ने रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मिलकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जियो नंबर 46 पर पुलिस ओहदों पर भर्ती के सिलसिले में एक अर्जी पेश की। मज़कूरा जियो से
टीएसएसपी कोड नंबर 24 को खारिज करने की दरखास्त की गई है। असेंबली में वज़ीर आला के चेंबर में उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और मकामी बेरोजगारों के मसाइल पर CD1 और CD2 के मुताबिक नतायज की जानिब उनकी तवज्जो दिलाई। कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात के मौके पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर्स की सरबराही का वादा किया गया था, जिसके बाद बाज़ अफराद ने यह अफवाह फैला दी कि KYC अपडेट करवाने वालों को ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम होंगे। इस अफवाह के फैलने के बाद रोज़ाना ख़ास तौर पर ख़वातीन की कसीर तादाद गैस एजेंसीज के सामने KYC अपडेट के लिए जमा हो रही हैं। इस दौरान ग्रेटर हैदराबाद LPG डीलर्स एसोसिएशन के सदर अशोक कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि KYC अपडेट करने वालों को ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर्स मिलने की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक नवंबर से रियासत में KYC अपडेट का अमल जारी है। पार्लियामेंट से 148 अरकान की मअतली को तारीख का सियाह तरीन दिन करार देते हुए सीनियर कांग्रेस कायद V हनुमंतराव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए अपोजिशन को निशाना बना रही है। आज मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वो 3 मरतबा राज्यसभा के रुकन रहे, लेकिन मुल्क की तारीख में किसी भी हुकूमत ने इस तरह की हिम्मत नहीं दिखाई कि एक साथ 148 MPs को मुअत्तल कर दे। नए नए काम हो रहे, नया पार्लियामेंट में नया नया काम। एक तरफ पहली मरतबा मैं 3 मरतबा राज्यसभा में था, मगर एट ए टाइम 148 MPs को सस्पेंड करने का मैं पहली मरतबा देख रहा हूं। काला दिन है ये, उसका क्या मतलब है भाई? पार्लियामेंट में कौन आया? गैलरी में आके पिपर डालता, कूदता, पकड़ लेते, वो कौन दिए? एक मैसूर का MP उसका वो अंदर जाने के वास्ते लेटर दिया, उसी के ऊपर अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन होना बोले तो पार्लियामेंट का जवाबदारी है। होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, इसके ऊपर जवाबदारी है। उसको डाइवर्ट करने के वास्ते अब एक नया काम हो गए, वाइस प्रेसिडेंट को मिमिक्री का उसका मिमिक्री करा। तृणमूल कांग्रेस का MP उसको रिकॉर्ड करा, राहुल गांधी बोल के अब एक नया ड्रामा, और यहाँ पर प्रोटेस्ट करो बोल रहे। अरे भाई पहले प्रोटेस्ट उसके ऊपर करो ना। कैसा अंदर आया, कैसा पेपर में आज हुआ कल दूसरा होता। पार्लियामेंट में मेंबरों को कोई सेफ गार्ड ही नहीं है तो देश का क्या सेफ गार्ड होता? हर आदमी सोचता रहे पार्लियामेंट में। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलाम के हाथे में लगाए गए 120 फुट बुलंद कौमी परचम के पोल की नकाब कुशाई की। 1948 में MK वेलिडी जो रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान के साथ इंजमाम के बाद रियासत के पहले वज़ीर आला के तौर पर मुकर्रर हुए थे। उन्होंने 120 फुट का कौमी परचम लहराया था। ये नया परचम उसकी जगह नस्ब किया गया है। सदर जमहूरिया जो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए जनूबी हिंद में अपनी सरकारी रिहाइशगाह राष्ट्रपति नीलाम में मुकीम है, उन्होंने इस रिहाइशगाह के अहाते में गार्डन कम म्यूजिकल फाउंटेन और तजदीद शुदा सीढ़ियों का इफ्तिताह किया। रियासती वजीर D अनुसुया सीतक्का ने प्रोग्राम में शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तालीम और सेहत के शोबे में सरगर्म इदारों को मजमूई तौर पर कौम की तामीर में ताउन के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गुज़िश्ता शब हैदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बेहतर तालीम तरक्की के दरवाजे खोलती है और अच्छी सेहत इंसान को ज़िंदगी में मुतहरिक रखती है। उन्होंने इदारों को दही इलाकों में अवाम की तालीम और तिब्बी सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदस्यों तथा सभी विद्यार्थियों और लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। किसी संस्थान द्वारा निरंतर 50 वर्षों तक सक्रिय रहना और आगे बढ़ते रहना इस तथ्य को रेखांकित करता है कि संस्थान की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्यों के साथ की गई थी और उन लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए निरंतर सार्थक और सुविचारित प्रयास जारी रहे हैं। आपकी संस्था द्वारा अपने स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
देवियों और स्वजनों, ये राज्य गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित है। लगभग 1 वर्ष पहले जब मुझे राष्ट्रपति के रूप में तेलंगाना की पहली यात्रा करने का अवसर मिला था, तो मुझे श्री सीताराम चंद्र देवस्थानम में आशीर्वाद लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उस यात्रा के दौरान मैंने रामप्पा देवालयम और यादाद्री पर स्थित श्री लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी मंदिर में के दर्शन के लिए भी मुझे मौका मिला था। तेलंगाना का ये क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस संस्थान से जुड़े आप सब लोग ऐसा प्रयास करें जिससे कि केवल आपके शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा तेलंगाना। हिंदुस्तानी बहरिया 19 फरवरी तक 27 फरवरी अपनी अब तक की सबसे बड़ी कसीर जहती मश्क मिलन 2024 की मेज़बानी करेगी। इस मश्क के 12वें एडिशन की मेज़बानी विशाखापट्टनम में वाक़ मशरकी बहरिया कमांड करेगी, जो खलीज बंगाल में वाक़ है। बहरिया ने कहा कि कसीर जहती मश्क की हतमी मनसूबाबंदी के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मशरकी बहरिया कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस ने की। इसमें बहरी अफवाज के अहदेदारों ने शख्सी तौर पर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। ये 8 रोज़ा मेगा ड्रिल 2 मरहलों में मुनक्किद की जाएगी। उनमें दीगर मशकों के अलावा फ़िज़ाई दिफाई मशकें भी होंगी। 2 साल में एक मरतबा होने वाली इस तरह की एक्सरसाइज का आगाज़ 1955 में सिर्फ 4 ममालिक से हुआ था, जिसके बाद बतदरीज उसमें हिस्सा लेने वाले ममालिक की तादाद में इजाफा होता चला गया। इसके क़ब्ल के एडिशन में 40 ममालिक बशमूल अमरीका, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बहरी सलाहियत का मुजाहरा किया था। सिंगरेनी कॉलरीज ट्रेड यूनियन के इंतखाबात मामूल के मुताबिक इस माह की 27 तारीख को होंगे। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट की ज़ेर क़यादत बेंच ने अक्टूबर में हिदायत दी थी कि इंतखाबात 27 दिसंबर तक करवाए जाएं। ताहम सिंगरेनी कंपनी ने इंतखाबात को एक बार फिर मुलतवी करने के लिए हाईकोर्ट में उबूरी दरख्वास्त दायर की थी। उसकी समाअत करने वाली बेंच ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और क़ब्ल दिए गए अहकामात के मुताबिक इंतखाबात जारिया माह की 27 तारीख को मुनक्किद करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर व रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने दावा किया कि रियासत में अंदरून चंद माह होने वाले इंतखाबात में उनकी पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। अवाम के मसाइल से वाकिफियत और जगन मोहन रेड्डी ज़ेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए निकाली गई अपनी यात्रा के अख्ताम के मौके पर लोकेश, जो साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद भी हैं, उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनकी इस यात्रा के दौरान उन्होंने रेड बुक रखी थी, जिसमें उन आईपीएस ओहदेदारों के नाम है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। शहर हैदराबाद की मुमताज़ व मारूफ असरी उलूम की दरसगाह सुल्तानुल उलूम कॉलेजेस ने अपने क़याम के 43 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर स्पोर्ट्स डे की तकरीब का शानदार एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी ज़फ़र जावेद ने कहा कि इस इदारे ने अपनी वसअतों के बावजूद अपने मियार से कभी समझौता नहीं किया और कहा कि गुज़िश्ता 30 वर्षों से मुसलसिल दूसरे इदारों के मुकाबले ये अपनी इनफरादियत बरकरार रखे हुए हैं। जी आज 43 इयर्स हुए हैं इस इदारे को क़ायम किए गए और खुशाइन बात यह है कि जो है 30 साल से हमारे कने 100% रिज़ल्ट्स 10th स्टैंडर्ड में CBSE एग्ज़ाम में होते जा रहे हैं और न सिर्फ वो बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, साइंस एग्ज़िबिशंस, ये सब चीज़ों में जो है बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। NCC है, कब्स है,
और मुख्तलिफ़ कई स्काउट्स एंड गाइड्स वगैरह, तो इससे जो है काफ़ी बच्चों को साल के 12 महीने इन्वॉल्व रखते हैं और इस तरह जो है एक मियारी तालीम जो है बच्चों को सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी दे रही है और हमारे फ़ारिग तलबा भी बहुत ही आला ओहदों पे फायज़ हैं। अभी जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि ब्रिटिश एयरवेज़ वगैरह वगैरह में भी जो है हमारे बच्चे मुलाजमत कर रहे हैं और बास कई साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं ये मौके पे हमारे प्रिंसिपल साहिबा और असातिज़ा जो हैं उन सारों को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और वालिदैन भी, पेरेंट्स इस तरह से कोऑपरेट करते आए हैं। ये आईटी अहदेदारों की टीम ने हैदराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले के प्रदत्तूर वायएमआर कॉलोनी में तलाशी ली। केसी पुलया नामी शख्स के मकान और दफातर की तलाशी ली गई। केसी पुलया का बेटा अनिल तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है। कड़पा के प्रदत्तूर में सब्जी मंडी की तामीर का काम भी उसकी कंपनी कर रही है। ओहदेदारों ने हैदराबाद में पुलया की कंपनियों के दफातर की भी तलाशी ली। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स की जली हुई लाश पाई गई। मकतूल की शिनाख्त अनिल के तौर पर की गई, जो कई मामलात में मुलविस बताया जाता है कि उसके हरीफों ने उसका कत्ल करके उसकी लाश जुमेरात की सुबह कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद के सुनसान मकाम पर ये पाई गई। इसके जिस्म पर जलने के निशान थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया और जांच शुरू कर दी। बिग बॉस के फातेह पल्लवी प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पल्लवी प्रशांत को कल रात गजवेल में जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुबली हिल्स पीएस में 6 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने सरकारी इमलाक को तबाह करने और निजी इमलाक को तबाह करने के केस में गिरफ्तारी अमल में लाई। अगर आप किसी मशहूर शख्सियत की आड़ में अपनी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करेंगे तो पुलिस खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगी। पुलिस पल्लवी प्रशांत और उसके भाई को जज के सामने पेश किया। जज ने इन दोनों को 14 रोज की जुडिशियल रिमांड में चंचलगुड़ा जेल भेज दिया। एक नौबियाहता जोड़े ने दरिया में छलांग लगा दी, जिसकी शादी के 5 दिन भी नहीं हुए थे। इस वाक़े में दुल्हन गर्क हो गई, जबकि दूल्हा तैरकर किनारे पर पहुंच गया। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक पेनुगोंडा मंडल की 19 साला सत्यवानी की शादी मोटा इलाके के शिवराम कृष्णा से हुई थी। मंगल की रात दोनों बाइक पर अपने अरकान खानदान से ये कहकर निकले कि वो फिल्म देखने जा रहे हैं, ताहम दोनों ने दरिया में छलांग लगा दी। शिवराम किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। इस वाक़े की इत्तला शिवराम कृष्णा ने अपने रिश्तेदारों को दी, जिसके बाद उसको अस्पताल लाया गया। बाद अज़ां पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। सत्यवानी के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि शिवराम कृष्णा ने उनकी बेटी को दरिया में गर्क कर दिया। तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। यह वाक़या रूरल मंडल नागनूर में वाक़ गुरुकुल विमेंस डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक डिग्री साल अव्वल में ज़ेर तालीम सरोजना नामी तालिबा ने चाशुंबी की रात हॉस्टल में फांसी ले ली। आज सुबह हॉस्टल के अमले ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। तालिबा का ताल्लुक मनकोंडूर मंडल के कंगीपल्ली से बताया गया है। खुदकुशी की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस छानबीन कर रही है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर मुंतखब हो गए। इस बात की खबर फैलते ही उन पहलवानों में ज़बरदस्त मायूसी फैल गई जो बृजभूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। साक्षी मलिक तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई और रोते हुए रेसलिंग यानी कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सभी को नमस्कार। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो किया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई आज की रात बहुत खास है। 2023 के अख्तिताम पर आज का दिन नुमायां होगा। आज की रात साल की तवील तरीन रात होने जा रही है। इस अजीबोगरीब होने की वजह है कि ज़मीन का महवर सूरज से बहुत दूर है। आज सिर्फ थोड़ी सी सूरज की रोशनी कुतुब शुमाली से टकरा रही है। नतीजे के तौर पर रात तवील रहती है। मज़ीद ये कि मुश्तरी के चांद के करीब आने वाला आसमानी वाक़या भी आज देखा जा सकता है। इस दौरान इस साल 21 जून को सबसे तवील दिन रिकॉर्ड किया गया था।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।